नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश सिहाग और आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस डिफेंस एकेडमी तारानगर में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 12 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में मैंने कुल 10 क्वेश्चन शामिल किए हैं और इस 10 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, अच्छे से आपको देखना है, इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से आपको देखना है, साथ साथ में जो भी मैं आपको बताता हूं उनको अच्छे से याद कर लेना है। आपको आगामी परीक्षा में बहुत काम की चीज मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी करेंगे, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने में और अच्छे से आपके लिए मैं काम कर पाता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं 12 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिणी पूर्व एशिया में खसरा और चेचक को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। यानी हमारा जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है उसमें खसरा और चेचक को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कहने का मतलब मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका दो ऐसे देश हैं जो खसरा और चेचक को समाप्त करने वाले पहले देश बने हैं। कहां पर? दक्षिणी पूर्व एशिया की अगर बात करें तो, कहां की बात करें? दक्षिणी पूर्व एशिया की अगर बात करते हैं तो खसरा और चेचक को समाप्त करने वाले मालदीव और श्रीलंका दो देश बने हैं, ठीक है। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यहां पर बात दक्षिणी पूर्व एशिया की हुई है, पूरे विश्व की बात नहीं हुई है, यहां पर दक्षिणी पूर्व एशिया की बात हुई है, मालदीव और श्रीलंका। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, खसरा एक गंभीर बीमारी है जिसमें दाने होते हैं और बुखार भी आता है। अगर हम चेचक की बात करते हैं तो चेचक बीमारी से जो गर्भवती जो स्त्री होती है उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा अंधा, बहरा या फिर मंद बुद्धि पैदा होता है। आई बात समझ में? चेचक में क्या होता है और खसरा में क्या होता है। अगर हम बात करते हैं मालदीव और श्रीलंका की, तो मालदीव और श्रीलंका दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र में दो ऐसे पहले दो देश बने हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरे के उन्मूलन का लक्ष्य रखा था, जिसको उन्होंने समय से पहले ही क्या कर लिया? हासिल कर लिया। अच्छा, श्रीलंका और मालदीव ने खसरे और चेचक का उन्मूलन करने का, उन्मूलन का मतलब उसको समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा था वो 2023 तक का रखा था, लेकिन इन्होंने समय से पहले ही क्या कर लिया? इसको हासिल कर लिया। तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उम्मीद कर सकता हूं यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अच्छे से ये बात आपको समझ में आई होगी कौन कौन से देश हैं और किस बीमारी को इन्होंने क्या किया है? उन्मूलित किया है, कब इनका लक्ष्य था और कब इन्होंने इसको पा लिया। अच्छा, खसरा क्या होता है, चेचक क्या होता है, इसमें इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। उम्मीद कर सकता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम चर्चा करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की अगर चर्चा करते हैं तो श्रीलंका की राजधानी का नाम है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी राजधानी का नाम है। मुद्रा की अगर बात करते हैं तो मुद्रा का नाम है श्रीलंका रुपया। श्रीलंका रुपया श्रीलंका की मुद्रा है। राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति का नाम है गोतबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री का नाम है महिंदा राजपक्षे। ये बात तो हमने की है किसके बारे में? श्रीलंका के बारे में। अब हम बात करते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव की राजधानी का नाम है माले। मुद्रा का नाम है मालदीव रुपया। मालदीव रुपया, ध्यान रखना, मालदीव रुपया मालदीव की मुद्रा है। अच्छा, राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली है। इब्राहिम मोहम्मद सोली है, मालदीव के क्या है? राष्ट्रपति हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है श्रीलंका और मालदीव के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, इसके साथ साथ आप वीडियो को शेयर भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अच्छा, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की बैठक हुई थी वर्चुअल माध्यम से, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया किसके अंदर? दोस्तों, क्लाइमेट एक्शन पर जो वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का जो चौथा संस्करण हुआ था उसमें प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है।
यहां पर इस क्वेश्चन के अगर बारे में डिस्कशन करें तो आपको ध्यान रखना है कि क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का चौथा संस्करण है वो यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा के द्वारा सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अच्छा, इसमें कौन कौन इसमें अध्यक्षता, इस चौथे संस्करण में किस किस ने अध्यक्षता की? एक तो यूरोपीय संघ ने, एक चीन ने और एक कनाडा ने। सह अध्यक्षता का मतलब होता है दोनों तीनों ने मिलकर के एक साथ अध्यक्षता की इस वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण में, जो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर हुआ था। ठीक है, और इसमें भारत की तरफ से भाग किसने लिया? प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया। तो हम यहां पर बात करते हैं प्रकाश जावड़ेकर की। तो दोस्तों, जो प्रकाश जावड़ेकर हैं वो हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री का नाम है प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने ही क्लाइमेट एक्शन पर जो वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का जो चौथा संस्करण हुआ था उसमें भारत की तरफ से क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था प्रकाश जावड़ेकर ने। उम्मीद कर सकता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया? विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहां पर खोला गया है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो ध्यान रखना है आपको अच्छे से। विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड जो होटल खोला गया है वो वियतनाम में खोला गया है। कहां पर खोला गया है? वियतनाम में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। वियतनाम में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। अच्छा, यहां पर बात करते हैं वियतनाम के बारे में। तो वियतनाम की अगर चर्चा करते हैं तो वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। इस वियतनाम की राजधानी का क्या नाम है? हनोई। क्या नाम है? हनोई। अच्छा, मुद्रा का क्या नाम है? वियतनामी दोंग। और प्रधानमंत्री का नाम है गुयेन जुआन फुक। गुयेन जुआन फुक इसके क्या है? प्रधानमंत्री हैं वियतनाम के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वियतनाम में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखोगे अच्छे से। उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो करूर वैश्य बैंक है, करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बजाज एलायंस के साथ क्या किया है? समझौता किया है करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूं ये बात समझ में आई होगी, लेकिन और भी डिस्कशन करते हैं। देखिए, इस साझेदारी के तहत बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और जो ग्रुप उत्पाद हैं उन ग्रुप उत्पादों को बैंक के ग्राहकों को क्या किया जाएगा? उपलब्ध करवाया जाएगा। जो भी करूर वैश्य बैंक के जो ग्राहक हैं उनको बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस के जितने भी रिटेल और जो ग्रुप उत्पाद हैं उनको क्या करवाया जाएगा? उपलब्ध करवाया जाएगा करूर वैश्य बैंक के ग्राहकों के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो बजाज एलायंस का जो उत्पाद है वो भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। जितनी भी करूर वैश्य बैंक की 780 शाखाएं हैं उन सभी में बजाज एलायंस के जो उत्पाद हैं वो क्या किए जाएंगे? उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी। उम्मीद कर सकता हूं बात अच्छे से आपको समझ में आई होगी। आगे और बात करते हैं करूर वैश्य बैंक के बारे में और बजाज एलायंस के बारे में। पहले बात करते हैं बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अगर चर्चा करें तो स्थापना 2001 में की गई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। ध्यान रखना, पुणे महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ का क्या नाम है? तरुण चुग। क्या नाम है? तरुण चुग इसके एमडी और सीईओ हैं बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस के। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है करूर वैश्य बैंक के बारे में। तो करूर वैश्य बैंक की जो स्थापना है वो 1916 में की गई थी। मुख्यालय करूर तमिलनाडु के अंदर है। एमडी और सीईओ का क्या नाम है? पीआर शेषाद्री। पीआर शेषाद्री इसके एमडी और सीईओ हैं। ये बात आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अध्यक्ष का नाम है एनएस श्रीनाथ। एनएस श्रीनाथ इसके अध्यक्ष हैं। और दोस्तों टैगलाइन क्या है इसकी? इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। स्मार्ट वे टू बैंक इसकी क्या है? टैगलाइन है करूर वैश्य बैंक की। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी थी। उम्मीद कर सकता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ध्यान रखना, एनएसडीसी के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है।
एनएसडीसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने साझेदारी की है देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में और डिस्कशन करते हैं, देखिए ध्यान से। इस साझेदारी के अंतर्गत जो माइक्रोसॉफ्ट का जो लर्निंग संसाधन केंद्र है, माइक्रोसॉफ्ट का जो लर्निंग संसाधन केंद्र है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट लर्न, क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न, इसको ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ क्या कर दिया गया है, एकीकृत कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, एकीकृत कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट लर्न जो माइक्रोसॉफ्ट का लर्निंग संसाधन केंद्र है, इसी प्रकार से एनएसडीसी का जो ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, एकीकृत कर दिया इस समझौते के तहत। ठीक है, अच्छा, इनको क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया, एकीकृत कर दिया। जो मौजूदा अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी व्यक्तिगत शिक्षण राहत और संसाधनों को क्या करेगा, संसाधनों की पहुंच प्रदान करेगा। जो भी शिक्षण सामग्रियां हैं, जो भी व्यक्तिगत जो शिक्षण ढांचा होता है उसको क्या करेगा, सुदृढ़ करने का काम करेगा। ये आपस में क्या, ये जो साझेदारी की है ना माइक्रोसॉफ्ट और एनएसडीसी ने, ये साझेदारी अर्थव्यवस्था के लिए, जितनी भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी व्यक्तिगत शिक्षण होता है उसकी राह और संसाधनों तक क्या करेगा, पहुंच प्रदान करेगा। और इसको भविष्य में जारी रखने की भी क्या है, उम्मीद जताई जा रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट लर्न और एनएसडीसी का ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म आपस में क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। ठीक है, जो युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए क्या करेंगे, अपनी भागीदारी पेश करेंगे। यहां पर बात आती है माइक्रोसॉफ्ट और एनएसडीसी की, तो सबसे पहले बात करते हैं एनएसडीसी के बारे में। एनएसडीसी की फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हिंदी की अगर बात करते हैं, हिंदी में आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसकी फुल फॉर्म है हिंदी के अंदर। स्थापना 2008 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और दोस्तों एमडी और सीईओ का क्या नाम है, मनीष कुमार। एमडी और सीईओ का नाम है मनीष कुमार, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। बात यहां पर आई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1975 को की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके सीईओ का क्या नाम है, सीईओ का नाम है सत्य नडेला। क्या नाम है, सत्या नडेला। अच्छा, संस्थापक का क्या नाम है, संस्थापक इसके कौन थे, बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन इसके क्या है, संस्थापक है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में एसबीएम बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है। अच्छा, हाल ही में एसबीएम जो बैंक है उसने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो मैं आपको बता दूं एसबीएम जो बैंक है उसने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए मास्टर कार्ड के साथ क्या की है, साझेदारी की है। किसके साथ साझेदारी की है, मास्टर कार्ड के साथ। इस क्वेश्चन के बारे में और डिस्कशन करते हैं। देखिए, एसबीएम बैंक की अगर बात आई है तो एसबीएम जो बैंक है उसकी स्थापना 1973 में की गई थी। मुख्यालय इसका कहां पर है, पोर्ट लुइस जो मॉरिशस में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, पोर्ट लुइस जो मॉरिशस में पड़ता है। बात अगर सीईओ की करते हैं तो सीईओ का क्या नाम है, प्रावतननी वेंकटेश्वर राव। प्रावतननी वेंकटेश्वर राव इसके क्या है, सीईओ हैं। और दोस्तों यहां पर बात अगर मास्टर कार्ड की करते हैं तो मास्टर कार्ड के बारे में आपको ध्यान रखना है, स्थापना 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके सीईओ का क्या नाम है, अजय पाल सिंह बागा। क्या नाम है, अजय पाल सिंह बागा। तो मैं आपको बता दूं एसबीएम ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा देने के लिए मास्टर कार्ड के साथ क्या की है, साझेदारी की है। और मैंने आपको एसबीएम बैंक के बारे में भी बता दिया और मैंने आपको मास्टर कार्ड के बारे में भी बता दिया। उम्मीद कर सकता हूं ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आपको आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग, क्या नाम है, गोल्डन बर्ड विंग, कहां खोजी गई है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तितली जिसका नाम रखा गया है गोल्डन बर्ड विंग, जो कहां पर खोजी गई है, तो मैं आपको बता दूं पिथौरागढ़ में खोजी गई है। कहां पर खोजी गई है, पिथौरागढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। यह भारत की सबसे बड़ी तितली है जिसका नाम गोल्डन बर्ड विंग रखा गया है। पिथौरागढ़ के अंदर इसको क्या है, खोजा गया है। इस क्वेश्चन के बारे में और डिस्कशन करते हैं। देखिए,
हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग तितली जो है ना, उसको 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है। इससे पहले मतलब 88 वर्षों पहले क्या की गई थी, भारत की सबसे बड़ी तितली खोजी गई थी, लेकिन 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली खोजी गई है, जिसका नाम रखा गया है गोल्डन बर्ड विंग। क्या नाम रखा गया है? गोल्डन बर्ड विंग नाम रखा गया है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, कहां पर खोजी गई? उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जिला है, उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जिला है, उसका एक कस्बा है जिसका नाम है दिद्दीहाट। दिद्दीहाट जो कस्बा है उसमें यह खोजी गई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके पंख कितने लंबे हैं? इसके पंख हैं 194 यानी 194 मिलीमीटर। 194 मिलीमीटर इसके क्या है? पंख हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्या है? एक मादा गोल्डन बर्ड विंग है। क्या है? मादा गोल्डन बर्ड विंग है। यानी मादा का कहने का मतलब ये क्या है? स्त्रीलिंग है। कहने का मतलब ये क्या है? फीमेल है। ठीक है ना, तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम क्या है? गोल्डन बर्ड विंग, जिसको हाल ही में पिथौरागढ़ में खोजा गया है, पिथौरागढ़ जिले के दिद्दीहाट कस्बे में, जिसके पंखों की लंबाई कितनी है? 194 मिलीमीटर, जो क्या है? एक मादा गोल्डन बर्ड विंग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले उत्तराखंड की चर्चा करते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी और इसकी राजधानी, दो राजधानियां हैं, एक है देहरादून और एक है गैरसैंण। गैरसैंण बनी है दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी। कौन सी राजधानी? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है और इसको हाल ही में बनाया गया है। इसको हाल ही में बनाया गया है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। क्या नाम है? बेबी रानी मौर्य इसके राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के जो उच्च न्यायालय है, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? रमेश रंगनाथन। क्या नाम है? रमेश रंगनाथन इसके क्या हैं? रमेश रंगनाथन इसके क्या हैं? ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी यूके आईबीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर सीईओ नियुक्त हुए हैं? हाल ही में इनमें से कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी यूके आईबीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जयंत कृष्णा। जयंत जो कृष्णा है वो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कहने का मतलब यूके आईबीसी के क्या बने हैं? सीईओ बने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में और डिस्कशन करते हैं। देखिए ध्यान से, जयंत कृष्णा भारत में स्थित यूके आईबीसी ग्रुप के पहले सीईओ बने हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। यूके आईबीसी ग्रुप जो है वो भारत में स्थित है और दोस्तों इसके पहले सीईओ कौन बने हैं? तो ध्यान रखोगे आप, जयंत कृष्णा बने हैं। कौन बने हैं? जयंत कृष्णा बने हैं। और मैं आपको बता दूं, जो यूके आईबीसी है इसको ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। व्यापार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इस यूके आईबीसी को स्थापित किया गया था ब्रिटेन और भारत के बीच। अगर हम बात करते हैं यूके आईबीसी की, तो यूके आईबीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल स्थापना 1993 में की गई थी, 1993 में की गई थी स्थापना। मुख्यालय लंदन के अंदर है और दोस्तों इसके अध्यक्ष का क्या नाम है? अध्यक्ष का नाम है पेट्रिसिया हेविट। क्या नाम है? पेट्रिसिया हेविट इसके अध्यक्ष हैं इस यूके आईबीसी के। उम्मीद कर सकता हूं इतनी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति यानी 2020, यानी इसको हम इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, एसटीआईपी 2020 समिति में नियुक्त कौन किए गए हैं या किसे नियुक्त किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति, नवोन्मेष जो नीति है 2020 या फिर एसटीआईपी 2020 जो समिति है उसमें कौन नियुक्त किए गए हैं? आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिजो कुरुविला जॉर्ज। शिजो कुरुविला जो जॉर्ज हैं वो एसटीआईपी 2020 समिति में क्या किए गए हैं? नियुक्त किए गए हैं, शिजो कुरुविला जॉर्ज। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो शिजो कुरुविला जो जॉर्ज हैं ये स्टार्टअप जो विलेज है उसके भी संस्थापक और सीईओ हैं। ध्यान रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो शिजो कुरुविला जो जॉर्ज हैं वो स्टार्टअप विलेज
जो कंपनी है उसके संस्थापक और सीईओ हैं। इसके साथ साथ रीथिंक फाउंडेशन के भी संस्थापक हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों अब हरिकेश जो मित्तल हैं उनके नेतृत्व वाली 8 सदस्यीय जो पैनल है जिसका नाम है एसटीआईपी के जो प्रमुख हैं उनका नाम है हरिकेश मित्तल। और ये दोस्तों जो एसटीआईपी है ये 8 सदस्यीय पैनल है। कितना सदस्यीय? 8 सदस्यीय पैनल है। और इसमें किसको शामिल कर लिया गया है? इसमें शिजो कुरुविला जॉर्ज को भी क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया है। तो एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है कि जो हरिकेश मित्तल हैं ये विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के क्या है? प्रमुख हैं, या फिर एसटीआईपी के क्या हैं? प्रमुख हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम एसटीआईपी की बात करते हैं तो एसटीआईपी की फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी इस एसटीआईपी की क्या है? एसटीआईपी की फुल फॉर्म है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी शिजो कुरुविला जो जॉर्ज हैं वो एसटीआईपी 2020 समिति में क्या किए गए? शामिल किए गए हैं। अच्छा, शिजो कुरुविला जो जॉर्ज हैं उनके पास कौन कौन सा पद है? ये विलेज स्टार्टअप विलेज के भी संस्थापक हैं, ये रीथिंक फाउंडेशन के भी संस्थापक हैं, और अब इनको एसटीआईपी पैनल में भी क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया है। ये आपको बात ध्यान रखनी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किस सरकार ने शुरू किया है? तो ध्यान रखना, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने इसको स्टार्ट किया है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं तो ध्यान रखोगे आप अच्छे से कि दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नाम का एक मेगा ट्री प्लांटेशन शुरू किया है। मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया है या फिर करेगी दिल्ली सरकार। ठीक है, दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल का नाम है अनिल बैजल। पर्यावरण मंत्री का नाम है गोपाल राय। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूं आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। उम्मीद कर सकता हूं आपको 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और अच्छे से आपने इनको पढ़ा होगा, लास्ट तक आपने वीडियो देखा होगा। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो आप एक कमेंट करेंगे, जय हिंद जय भारत का कमेंट करेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे हो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करना, दमदार तरीके से पढ़ाई करना, आपकी आगामी परीक्षा में आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये मैं आपसे दावा करता हूं। अगर आप मन से पढ़ते हैं, तन से पढ़ते हैं, जी लगा के अगर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है और सिलेक्शन आपको लेना ही है हर हालत में। क्योंकि सक्सेसफुल जो व्यक्ति होता है उसकी जिंदगी का इंटरेस्ट ही कुछ अलग होता है। क्योंकि आप सक्सेसफुल नहीं हो, या फिर आप में से बहुत सारे सक्सेसफुल होंगे भी, लेकिन जो हैं सक्सेसफुल पहले से उनको भी पता है जिंदगी कैसी होती है, और जो सक्सेसफुल नहीं है तो उनको सक्सेसफुल जिंदगी का मजा आपको लेना है। तो आप सक्सेसफुल हो, और होने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, दमदार तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आप तैयारी करते भी होंगे और करेंगे भी। ठीक है, चलिए तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।